ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और इसका दूसरा अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के बारे में चर्चा चल रही। अद्वैत आचार्य प्रभु जो है वो बड़े दया पूर्वक भाव से भगवान कृष्ण के अवतरण का संकल्प लेते हुए तुलसी मंजरी सहित गंगा जले निरवधि सेवे कृष्ण महाकुतूहले। श्री अद्वैता आचार्य would enthusiastically worship Krishna with tulsi manjaris and ganga water। सारी भक्ति विलास में बताया गया है तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीत स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। भगवान कृष्ण जो भक्त वत्सल होते हैं, अगर भक्ति भाव से कोई उनको तुलसी दल मात्रेणा प्रदान करता है जल के साथ, तो उसको अपने आप को उस भक्त को बेच देते हैं भगवान। कर कराए कृष्णा अवसेर तेजे जे ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठे ते बाजे। So he loudly called for Krishna in great spiritual ecstasy. That sound vibration pierced the covering of the universe and was heard in the Vaikuntha planets. कृष्ण का इतना तीव्रता से इन ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सटेसी, बहुत महान आध्यात्मिक भाव से समन्वित होकर के अद्वैताचार्य कृष्ण को पुकारे। और ऐसी पुकार जो है इस ब्रह्मांड के कवरिंग को भेद करके वैकुंठ तक पहुंच गई, वैकुंठ में सुनाई पड़ गई। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान का नाम पुकारना चाहिए। ये भौतिक ब्रह्मांड को क्रॉस करके भगवान के वैकुंठ तक जाए, तब भगवान then Krishna will be forced to appear within the heart। अद्वैताचार्य तो इन ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सटेसी हुंकार करे कृष्ण आवेशेर तेजे। कृष्ण आवेश में, ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सटेसी में हुंकार किए। Sri Advaita Acharya Prabhu was a plenary incarnation of Lord Vishnu. Therefore, by his great endeavor and influence, his chanting of Krishna's names crossed beyond the enjoying realm and sensual perception of the material world and echoed in the supreme abode of Vishnu, the transcendental Vaikuntha Lokas, which are composed of pure goodness. Within this universe, there are 14 planetary systems, among which Maharloka, Janaloka, Tapaloka, and Satyaloka are situated at the top of the three worlds. Sri Advaita Acharya Prabhu engaged in Lord Hari's service by chanting the names of Krishna, which crossed beyond these planets, born of the material modes of nature, and entered into the transcendental realm of Vaikuntha, which is free of all anxiety। तो ये भौतिक जगत के जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, 14 प्लेनेट्स, 14 लोक हैं, जिसमें सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, ये ऊपर के लोक हैं। और तो अद्वैताचार्य का जो कॉल था, कृष्ण की पुकार थी, वो इन सभी लोगों को क्रॉस करके इसको भेद, ब्रह्मांड को भेद करके वैकुंठ तक चला गया, विच इज फ्री ऑफ ऑल एंजाइटी। इस प्रकार से ही इन्फ्लुएंस्ड कृष्णा टू अपीयर
जे प्रेमेरा हुंकार सुनिया कृष्ण नाथ, भक्ति बसे आपने जे हईला साक्षात. So on hearing Advaita Prabhu's cries of love, Lord Krishna personally appeared, for he is controlled by the love of his devotees. अद्वैताचार्य की प्रेम भरी प्रेम पूर्वक जो हुंकार थी, क्राइज, रुदन किए, भगवान कृष्ण पर्सनली व्यक्तिगत रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रेम से नियंत्रित हो जाते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस. ये विधि है, तरीका है कृष्ण को प्रकट कराने का. तो कृष्ण को अपने हृदय में अगर कोई प्रकट कराना चाहता है, तो उनको इस प्रकार से तीव्रता से कृष्ण को पुकारना पड़ेगा. तो भगवान कृष्ण फिर दया करके, क्योंकि अपने भक्तों से कंट्रोल होते हैं वहाँ, तो प्रकट हो जाते हैं फिर. द इंटेंस चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ कृष्णा इज रिक्वायर्ड. पहला साक्षात. तो इस हुंकार को जो सुना, इस हुंकार को कृष्ण सुन करके भक्ति वसे आपने हाइला साक्षात. So the Lord of Sri Advaita Prabhu Sri Krishna heard Advaita's loud cries of love, and to fulfill his prayer and accept his pure service, the Lord appeared for the benefit of Advaita Prabhu's followers. So Sri Advaita Prabhu के स्वामी श्री कृष्ण भगवान अद्वैत प्रभु के जो प्रेम पूर्वक रुदन है या हुंकार है, उसको सुनते हैं, और उनके प्रार्थना को और उनके ऐसे दिव्य शुद्ध सेवा को स्वीकार करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं अद्वैताचार्य के सभी फॉलोवर्स को लाभ देने के लिए. यह है प्रोसेस. अतएव अद्वैता वैष्णव अग्रगण्या, निखिल ब्रह्मांडे जान भक्ति जोग धन्य. Therefore, Advaita Acharya is the best of all Vaishnavas. इसीलिए अद्वैताचार्य कौन है? वैष्णव अग्रगण्य में गिनती होता है, सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है. There is no comparison to his devotional service in the entire universe. पूरे ब्रह्मांड में उनकी सेवा का कोई तुलना नहीं. निखिल ब्रह्मांडे जार भक्ति योग धन्य. पूरे ब्रह्मांड में उनकी भक्ति धन्य है. For all these reasons, Sri Advaita Prabhu is the first and foremost of the Vaishnavas. सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ. He is famous as the topmost devotee in the entire universe. पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में विख्यात है अद्वैताचार्य. In this world, there is no devotee engaged in the service of Hari like him. He is personally Vishnu Tattva, and as an Acharya, he is an incarnation of a devotee and as good as Hari. तो पर्सनली वो वैसे विष्णु तत्व हैं, भगवान हरि ही हैं, भगवान हरि के समान है, लेकिन आचार्य के रूप में भक्त के अवतार में आते हैं. भक्ता अवतारम, भक्त के अवतार लेकर आते हैं. तो इस प्रकार से कृष्ण को फोर्स किए प्रकट होने के लिए, इसलिए ही इज कंसिडर्ड टॉप मोस्ट डिवोटी. सबसे महान भक्त में उनका गणना होता है. यही मत अद्वैता वैसे न नदी जाय, भक्ति जोगा सुन लो देखी दुख पाय. So in this way, Advaita Acharya resided in Nadia in great distress due to people's lack of devotion. तो इस प्रकार से भगवान को प्रकट कराने के लिए अद्वैताचार्य तो प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, लेकिन नदिया में नवद्वीप में रहते हुए बड़े दुखी रहते थे. क्यों दुखी रहते थे? ऐसे भक्ति योग से सुनने लोगों को देख करके उनको मन में बहुत दुख महसूस होता था, बहुत दुख पाते थे, और निरंतर कृष्ण को पुकारते थे उन सबको बेनिफिट देने के लिए. So in order to benefit materialistic persons, Sri Advaita Prabhu displayed the pastimes of worshipping Krishna while residing in Mayapur. The pathetic condition of those who were averse to Hari caused excessive pain to his heart. तो ऐसे लोग जो भगवान हरि के विमुख थे,
तो उनकी पैथेटिक कंडीशन, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति को देख करके, उसके ऊपर विचार करके कि ये लोग कितने महा दुख में हैं, लेकिन लोगों को लगता नहीं था, उनको लगता था कि हम तो बहुत सुखी हैं। लेकिन एक जो जेन्युइन वैष्णव होता है वो देख पाता है कि जो कृष्ण भक्ति से विहीन है वो वास्तव में सुख में नहीं है, वो बहुत दुख में है, उसको मालूम नहीं। इन द वेरी नियर फ्यूचर ही इज गोइंग टू सफर अ लॉट, ये मालूम नहीं कि बहुत निकट भविष्य में उसको अपने कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण बहुत दुख झेलना पड़ेगा, बार बार जन्म मृत्यु लेना पड़ेगा। तो ऐसी दयनीय स्थिति को देख करके भक्त जो है रोते हैं। तो अद्वैताचार्य इस प्रकार से उनके हृदय को बड़ा कष्ट होता था, और इसलिए उनको लाभ देने के लिए अद्वैताचार्य ये लीला करते हैं, भगवान कृष्ण का मायापुर में रहते हुए आ, पूजा करते हैं और हुंकार करके उनको अवतरित होने के लिए फोर्स करते हैं। सकल संसार मत्ता व्यवहार रसे, कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति कारो नाही वासे। So everyone in the entire world was engaged in materialistic activities. No one was engaged in worshipping or serving Krishna. पूरे विश्व में, हाँ, पूरा संसार जो है मत्त था पूरी तरीके से व्यवहार रस। व्यवहार रस मतलब मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी करने में सब लोग व्यस्त थे पूरी तरीके से, और किसी को जो है कोई भी कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा के नहीं रखा था। तो ऐसी परिस्थिति में अद्वैताचार्य प्रयास कर रहे। Whether scholar, fool, child, elder, or woman, everyone in Navadip at that time was absorbed in the five types of sense gratification. None of them had any taste for constantly serving the worshipable Lord Krishna with their senses. People's tastes were so perverted that they were simply interested in worldly activities with no inclination for worship of Lord Hari. तो हर कोई, स्पेशली नवदीप में उस वक्त की स्थिति है, ठीक है, कोई बहुत विद्वान है, मूर्ख है, बच्चा है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, सब लोग केवल इंद्र तृप्ति करने के कार्य में लगे हुए थे। किसी को भगवान हरि कृष्ण के सेवा करने का में कोई रुचि नहीं थी। इस प्रकार से इतने वो वर्ल्डली एक्टिविटीज, भौतिक कार्यों में इतने इंटरेस्ट, रुचि रखे हुए थे कि किसी को प्रवृत्ति ही नहीं थी भगवान हरि का पूजा करने के लिए। जैसे आज के संसार में देख सकते हैं अभी इंद्र तृप्ति के कार्यों में, इंद्र तृप्ति करने के लिए भौतिक कार्यों में इतना रुचि है लोगों को कि भगवान हरि, भगवान कृष्ण का सेवा करने के लिए एक माला जप करने के लिए भी इंक्लिनेशन भी नहीं आता है, प्रवृत्ति भी नहीं आती कि हम कर लें बैठ के। ऐसी स्थिति होती जा रही। तो जितना ये एडवांसमेंट, मॉडर्न मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट होता है, आधुनिक जो ये प्रगति किया जाता है, तो वो व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति के प्रति अ, अरुचि को उत्पन्न कर देता है। लोगों को टेस्ट नहीं मिलता, रुचि नहीं मिलता है। उनको अगर कन्विंस भी कर दिया जाए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, दुख है संसार में, सब जानने के बाद भी उनको टेस्ट डेवलप नहीं होता है भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, नाम जप करने के लिए, एक्सेप्ट करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि आधुनिक समाज की ऐसी स्थिति है कि लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत बल दिया जा रहा है। इसके कारण लोग जो है स्वाभाविक रूप से जो रुचि है कृष्ण भक्ति के लिए वो खो देते हैं। इसलिए बहुत डेंजर है मॉडर्न एडवांसमेंट, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि ये और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। वासुली पूजाए के हा नाना उपहारे, मध्य मांस दिया के हा यक्षा पूजा करे। Some people worship Vasuli, Chandi or Durga, with various ingredients, and some people worship the yakshas with meat and wine. तो कुछ लोग, कुछ धर्म में पूजा का काम करते भी थे, तो किसका पूजा करते थे? दुर्गा चंडी का। और कैसे पूजा करते थे? मीट, मांसाहार, शराब, ये सब के द्वारा पूजा करते थे, और उसका फिर सेवन करते थे। यानी वास्तव में पूजा धर्म का कार्य भी केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए करते थे। ऐसी स्थिति थी, तो वास्तविक रूप में कोई धर्म का कार्य होता नहीं था। तो एवरी
Every item of this world is an ingredient for the service of Lord Krishna. People who were averse to and desiring to cheat Lord Krishna did not accept material ingredients as suitable for Krishna's enjoyment or satisfaction. Rather, they consider these ingredients as meant for their own sense enjoyment. They therefore offered those ingredients to Vasuli Devi, who awards boons according to her worshippers' desires, and various imaginary demigods who are simply instruments for fulfilling their sense gratification. So इस प्रकार से इस संसार की हर चीज जो है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जो भगवान कृष्ण के विमुख हैं तो वो हर वस्तु को अपना समझ करके उसके अपने इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस प्रकार से लोग जुड़ गए थे। द वर्ड यक्ष पूजा इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। यक्ष का कुछ लोग यक्ष का पूजा करते थे और इसमें इस प्रकार के मध्य माम से दिया किया यक्ष पूजा करे, तो कुछ लोग वासुली चंडी या दुर्गा का पूजा करते थे ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए जिससे भोग कर सकें, और कुछ लोग डायरेक्ट यक्ष पूजा के माध्यम से मद्य मांस चढ़ाते थे और उसका सेवन करते थे। तो यक्ष पूजा के बारे में बताया गया इस प्रकार से, माइजरली पर्सन डिवॉइड ऑफ नॉलेज ऑफ दियर रिलेशनशिप विद द इनफॉलिबल लॉर्ड वर्शिप यक्षास हु प्रोटेक्ट मटेरियल वेल्थ। यक्ष पूजा के बारे में शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे कृपण लोग या कंजूस या कृपण लोग जिनके पास वास्तविक ज्ञान की कमी होती है, तो वो लोग अपने भौतिक संपत्ति को बचाने के लिए यक्षों का पूजा करते हैं, जिसके माध्यम से वो इंद्रिय तृप्ति कर सकते। सो दोज फ्रूटिव वर्कर्स हु कंसीडर द मंत्र ऑफ ईशोपनिषद अग्ने नय सुपथाराय, ओ माय लॉर्ड प्लीज लीड मी ऑन द राइट path to reach you, as an instrument for their sense gratification engage in the worship of yakshas. It is stated in the Brihadaranyaka Upanishad, यो वा एतदक्षरम गार्ग्य अविदित्वास्माल लोकात् प्रैति सकृपणः. He is a miserly man who does not solve the problems of life as a human and who thus quits this world like cats and dogs without understanding the science of self-realization. तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जाने और कुत्ते बिल्ली जानवरों की तरह शरीर को त्याग देता है, तो वो जो है वो उस व्यक्ति को माइजर माइजर या कंजूस या कृपण बोला जाता है। ऐसे कृपण लोग फिर अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति को बचाए के रखने के लिए अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का पूजा करते हैं, जिसको यहाँ पर कंडेम्ड किया गया। द वर्ड वासुली इज एन एब्रिविएशन फॉर द नेम विशालाक्षी और चंडी। तो माता चंडी या विशालाक्षी का एक नाम वासुली है। तो इंद्र भोग से प्रेरित होकर के कुछ लोग वासुली का पूजा करते थे। So the word madhya refers to an intoxicating liquor, the drinking of which robs one of the power of discrimination. तो ये मध्य मतलब लेकर की बात की जा रही है। The word mamsa refers to a lump of flesh produced from blood, one of the seven fruits of the body. It is one of the ingredients of the gross body, which is born of semen and blood. मांस के बारे में बताया जाए, मांस भक्षण करते हैं। इट इज फूड ऑफ डिमोनिक पीपल, ये आश्रित प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उसका ये खाद्य पदार्थ होता है मांस। So although it is true that the flesh of a living entity is not impure so long as the living entity is alive, the flesh taken from a dead body for the purpose of eating is certainly abominable. No one with a sense of discrimination will accept such a disgusting thing. Rather, it should be rejected and condemned like urine and stool. किसी मृत व्यक्ति का जो मांस खाता है तो उसमें बताया गया है कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज है, मोस्ट अबॉमिनेबल, यानी सरल भाषा में बोले तो घटिया बोल सकते हैं, बहुत बेकार चीज है। इट इज कंडेम्ड एज गुड एज यूरिन एंड स्टूल, मलमूत्र के समान इसका निंदा किया गया है। तो इस प्रकार से तमोगुण में जो व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार से इसमें फंस जाते हैं और ये सब इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करते हैं। Living entities who are interested in eating stool, urine, semen, and blood accept such prohibited foodstuffs for their sense enjoyment. जो तमोगुण में जीवात्माएं होते हैं वो लोग ही इस प्रकार के मांस भक्षण करके
इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। सच आइटम्स कैन नेवर बी एक्सेप्टेड बाय द डेमी गॉड्स हु बेस्ट टू हैप्पीनेस सुपीरियर टू दैट ऑफ द सेंसेस। तो ये जो मांस भक्षण वो लोग करते हैं, देवताओं को चढ़ाते हैं, तो देवता कभी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। देवताओं की पूजा, देवताओं का पूजा सात्विक तरीके से होता है। और सात्विक तरीके से करके भौतिक लाभ मिलता है, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक इंद्र तृप्ति मिलता है। लेकिन जो ये तमोगुणी खाद्य पदार्थ होते हैं, मांस वगैरह हो गए, ये देवता लोग स्वीकार नहीं करते। इन पर्टिकुलर द मोस्ट immoral propensity of envy is attached to the eating of flesh. द मोस्ट immoral propensity of envy, लोग मोरालिटी की बात करते हैं और मांस खाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जानवर को बचाने के लिए अभियान चलाते हैं, और लेकिन बैठ करके अच्छे से गाय का मांस खाते हैं। ये इसको बोलते हैं कलयुग का दुष्प्रभाव। तो मोस्ट इमोरल प्रोपेंसिटी बोला गया है। ईर्ष्या का जो सबसे चरम सीमा है वो इस प्रकार से प्रकट होती है कि व्यक्ति मांस भक्षण करने के लिए आसक्त हो जाता है। दिस इज कन्फर्म इन श्रीमद् भागवतम में, इस प्रकार से कन्फर्म किया गया है। In this material world, the conditioned soul is always inclined to sex, meat eating, and intoxication. लोके भवया मध्य आमिष सेवन, ये श्लोक में वैसे बताया। Therefore, religious scriptures never actually encourage such activities. तो जो बद्ध जीवात्मा है, जो बंधन में है, भौतिक संसार में जो फंसे हुए हैं या और फंसने की कगार फंसते जाते हैं, वो लोग ही सेक्स, मीट ईटिंग और इंटॉक्सिकेशन के पीछे पागल होते हैं। और धर्म के शास्त्र कभी इन चीजों को अलाउ नहीं करता है। लेकिन मॉडर्न सिस्टम देखिए, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ये तीनों चीज जो है प्रचुर मात्रा में इनकरेजमेंट किया जाता है। सो ऑल्दो द स्क्रिप्चर्स इंजंक्शंस provide for sex through sacred marriage, for meat eating through sacrificial offerings, and for intoxication through the acceptance of ritual cups of wine. Such ceremonies are meant for the ultimate purpose of renunciation. हाँ, तो हालांकि कुछ कुछ शास्त्रों में ये तीन चीज, सेक्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, को रेगुलेटेड वे में करने के कुछ छूट दिया गया, लाइसेंस दिया गया है। लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य क्या है, इसको पूरी तरह से त्याग करने का ही उद्देश्य से ये रेगुलेशन बनाया गया है। जैसे कोई व्यक्ति है दिन में 10 पैकेट सिगरेट पीता है, तो उसके लिए नियम बना दिया जाता है कि आप दिन में केवल 2 पैकेट पियेंगे, एक सुबह एक शाम को, बीच में कुछ नहीं पियेंगे सिगरेट। तो ये नियम बनाने का उद्देश्य ये नहीं कि उसको सिगरेट पिलाना है। ये नियम बनाया गया है ताकि धीरे धीरे दो दो तक लाया जाएगा, फिर धीरे धीरे जीरो करना है। ये उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य से कुछ शास्त्रों में जब रिकमेंडेशन दिया गया है तीन कार्य करने के लिए, तो वो दैट इज फॉर अल्टीमेट पर्पज ऑफ रिनंसिएशन, नॉट फॉर। तो ये इस उद्देश्य से ये आ, शास्त्रों में कहीं कहीं पे ये दिया गया है। बट अल्टीमेट पर्पज क्या है, इससे पूरी तरह से मुक्त करना। लेकिन हिंदू तृप्ति की भावना से प्रेरित होकर के लोग इसको करते हैं। सो दोज सिंफुल persons who are ignorant of actual religious principles yet consider themselves to be completely pious without compunctions commit violence against innocent animals who are fully trusting in them. In their next life, such sinful persons will be eaten by the same creatures they have killed in this world. तो ऐसे लोग जो अपने जीवा को कंट्रोल न कर पाने के कारण ऐसा वायलेंस करते हैं और जानवरों को खाते हैं, आने वाले जन्मों में उनको वो जानवर भी ऐसे खाएंगे। ये इस प्रकार से मनु संहिता में दिया हुआ है। देर इज नो फॉल्ट इन ईटिंग मीट, ड्रिंकिंग लिकर और सेक्सुअल इंटरकोर्स, फॉर दैट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द लिविंग ट्रीज, बट एब्सटेंशन yields great benefit। ये होता है। द वर्ड यक्ष refers to an अपदेवा और सेमी पायस स्पिरिट फॉलोवर ऑफ कुबेरा। तो यक्ष पूजा इस प्रकार से कुछ लोग करते हैं, देवताओं का पूजा, यक्ष का पूजा, चंडी का पूजा करने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि लोग संसार में जो इंद्र तृप्ति की भावना है उसको पूरा कर सके। तो ये सब कार्य जो है नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व में चल रहा था। और वैष्णव गण, स्पेशली जो वैष्णव अग्रगण्य अद्वैताचार्य है, ये सब स्थिति देख करके बड़े चिंतित होते थे और दुख होता था उनको बहुत। और इसलिए वो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे
भगवान के प्रकट होने के लिए, ताकि इन लोगों को इस प्रकार की प्रवृत्ति से मुक्त किया जा सके, पाप की प्रवृत्ति से। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है हो सकते हैं। हरे कृष्ण। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी, मैं ठीक से सुन नहीं पाई। ये लोग जो मीट ईटिंग करते हैं फिर ऑफर करते हैं भगवान को या देवताओं को, तो क्या होता है इनका मतलब? भगवान को क्यों इन्वॉल्व कर लेते हैं पाप कर्म में? नहीं, भगवान को किसी भी शास्त्र में ये जो मीट है, फ्लेश है, इसको ऑफर करने का किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। कुछ देवताओं को बस स्पेसिफिक किसी कंडीशन में रिकमेंड किया गया है कि जो कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उनको ऑफर करके खाने के लिए बोला गया है। लेकिन वो उससे वो पाप से मुक्त नहीं होते हैं। उनको उतना पाप तो लगता ही है। फिर नेक्स्ट लाइफ में वो जानवर आके उनको काट के खाने वाला है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है वहाँ पे। बट ये रेगुलेशन इसलिए लगाया जाता है ताकि रेगुलेट करके धीरे धीरे जीरो पे लाया जा सके। एकाएक जीरो बोल देंगे तो वो सब छोड़ देगा और पूरी तरीके से फुल फ्लैश फॉर्म में जानवर बन करके जानवर के जैसे कार्य करेगा। इसलिए रेगुलेशन लगाया गया है। ये तीन प्रकार की जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं, ये इसको कोई इमीडिएटली पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है, तो कम से कम रेगुलेट करके कम करके फिर धीरे धीरे जीरो तक लेके आए। ओके। ये शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु पंचांग हम समझाते थे प्रभु जी, लेकिन उन लोग कोई कोई जो नॉनवेज खाते हैं ना, बड़े लोग क्या बोलते हैं कि इसीलिए तो भगवान ने बनाया, अगर हम उनको नहीं खाएंगे तो उनकी आबादी बढ़ेगी। ये आंसर रहता है उनको, अगर हम उनको समझाते तो। तो उनको बोलने का कि आप जैसे लोगों की भी जो है अननेसेसरी आबादी बढ़ रही है, तो आओ आपको भी काट के पका के खा लेते हैं, चलेगा? उनको पूछने का ना कि आप जैसे नॉनसेंस लोगों का संसार में माता पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ रहा है, तो आ जाओ, आज शाम को हम आपको कुकिंग करके खा लेते हैं, तो चलेगा आपको? उनको पूछिए। वो कैसे चलेगा? अरे हमको कैसे चलेगा भाई, हमको दर्द होगा, हमारा भी जीवन है। तो वैसे उन जानवरों का भी जीवन है ना भाई। आप कैसे खा सकते हो उनको, कैसे मार सकते हो? हाँ, तो ये सब बोगस लॉजिक है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। तो उनको बोलने का ठीक है, आप अगर जानवरों को इतना ही आपका कल्याण करने का भावना है, पृथ्वी को भार खत्म करना चाहते हो, जानवरों को मार के खा रहे हो, तो बी प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट लाइफ यू विल ऑल्सो बी किल्ड लाइक दिस। ये शास्त्रों का नियम है। आपको भी ऐसे ही काट के खाया जाएगा, तैयार रहो फिर। मांस, मांस शब्द का अर्थ ही है माम स खादति इति मांस। ये मांस का अर्थ है कि अभी मैं उसको काट के खा रहा हूँ, माम सा खादति, मुझे भी वो खाएगा। ये अर्थ है मांस का। ठीक है, तो हम तो बस समझा सकते हैं, बाकी उनके ऊपर है। यस योगेश को। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली जो भी ये मांसाहार करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो एक चीज तो कंफर्म जानते हैं कि भगवान तो है, और भगवान को हम ये जो कर रही है भगवान भी देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो जीवात्मा के अंदर भगवान का एक मतलब अंश है। तो ये लोगों को समझाने के लिए हमको किस तरीके से उनको कन्विंस करना पड़ेगा प्रभु जी? हरे कृष्णा। भगवान वगैरह को इतना नहीं वो समझते हैं। उनको बस सिंपल शब्दों में बोलने का कि देखिए, आपका जीवन है, अगर मैं आपका उंगली काटूंगा आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? आपकी फीलिंग्स हैं कि नहीं है? आप कैसा महसूस होगा कि अगर मैं आपके गर्दन के पास लाके चाकू लाके आपको काटने वाला हूँ, तो आपको कैसा होगा? वो तकलीफ होगा। तो वो तकलीफ आप दूसरे को क्यों देना चाहते हैं? इतना तो कम से कम ह्यूमन सेंस रखिए ना। धर्म तो बात की बात है, इतना ह्यूमन सेंस तो रखिए। मोरल, मोरल प्रिंसिपल पे काम करिए। बट आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। वो एक कुत्ते को बचाने के लिए अभियान चलाएंगे और कुत्ते की रक्षा होनी चाहिए, और फिर खुद बैठ करके गाय का मांस खाएंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं, उनको क्या समझाया जा सकता है? आप खुद सोचिए। ये हुआ है, मैं तो पहली बार ये जब सुना तो मैं दंग रह गया। कोई माता जी है, वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। वो कुत्ते के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको बांध के रखा जाता है। इसलिए कुत्ते के ऊपर दया करके कि तकलीफ ना हो कुत्ते को, उसने ऐसा अभियान चलाया कि कुत्ते को ज्यादा कष्ट मत पहुंचाओ, ज्यादा
छोटी रस्सी से मत बांधो उसको, कष्ट मत दो, समय पे खिलाओ, ये अभियान चलाया। और वो ब्रेकफास्ट में गाय का मांस खाती है। सोचिए। तो इस प्रकार की डेमोनिक प्रोपेंसिटी, आसुरी प्रवृत्ति रखने वाले लोग को भी कैसे समझाया जा सकता है? तो हम लेकिन प्रयास कर सकते हैं, जो लोग समझ सके तो अच्छी बात ओके है। प्रभु जी, ओके। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग थोड़ा। प्रभु जी, जब हम नॉन वेज बना के घर में देते हैं तो हमको भी पाप लग सकता है क्या यस, उसका? लग सकता नहीं है, लगता है। नॉनवेज में ये जितने भी प्रकार के लोग होते हैं, जो जानवर को लेके आता है, जो जानवर को काटता है, जो उसको खरीदता है, जो उसको पकाता है, जो उसको परोसता है, और जो उसको खाता है, ये सबको पाप लगता है। क्योंकि सहभागी बन रहे हैं ना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी उचित नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, समय हो गया। हरे कृष्ण। टाइम हो गया।